In today's video, I am going to discuss language attitude. Language attitude refers to the beliefs, opinions, and emotions that people have towards different languages or language varieties. यानी किसी भी लैंग्वेज के बारे में या किसी भी लैंग्वेज के वेराइटीज़ के बारे में लोगों के कौन कौन से अकायद हैं, कौन कौन से राय हैं या वो क्या जज्बात रखते हैं, उसको हम कहेंगे लैंग्वेज एटीट्यूड. द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज एटीट्यूड इज स्टडीड इन सोशियो लिंग्विस्टिक्स. अब ये जो लैंग्वेज एटीट्यूड का टॉपिक है इसको हम सोशियो लिंग्विस्टिक्स में पढ़ते हैं. लैंग्वेज एटीट्यूड आर शेप्ड बाय वेरियस फैक्टर्स सच एज हिस्टोरिकल, सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट्स. लैंग्वेज के मुतालिक जो राय हम कायम करते हैं वो किसी तारीख़ी, समाजी और सकाफ़ती अहमियत की बिना पर कायम करते हैं. अपार्ट फ्राम इट, लैंग्वेज एटीट्यूड्स आर शेयर्ड बाय इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस एंड बिलीव्स. इनके अलावा एक इंसान की जो ज़ाती तजुर्बात है और जो ज़ाती अकायद है वो भी लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं. पीपल एसोसिएट पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सर्टन लैंग्वेजेस. लोग बाज़ लैंग्वेजेस के हवाले से मुस्बत और मनफी राय रखते हैं. सम ऑफ द एटीट्यूड्स आर, ये जो चंद एक राय है वो ये हैं. नंबर फर्स्ट, प्रेस्टीज. प्रेस्टीज के मानी है वक़ार, यानी बाज़ लैंग्वेजेस को हम बहुत ज़्यादा इज़्ज़त के साथ या वक़ार के साथ देखते हैं. This refers to the social status or value which is attributed to a particular language or dialect. इसका मतलब ये है कि बाज़ लैंग्वेज को हम बहुत कदर की निगाह से देखते हैं. Languages that are regarded as prestigious or often associated with power, education and high social status. अब वो ज़ुबानें जो जिनको हम इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, या तो वो ऐसे लोगों की ज़ुबान होती है जो कि पावर वाले लोग होते हैं, जो कि हुकूमत करने वाले होते हैं, या वो ज़ुबान किसी तालीम की ज़ुबान होती है, यानी उसमें तालीम दी जाती है, और या माशरती तौर पर वो लोग क्या होते हैं, वो थोड़े से एडवांस होते हैं, इसी वजह से हम उनकी ज़ुबान को इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इन मैनी कंट्रीज़ इंग्लिश इज़ कंसिडर्ड अ प्रेस्टिजियस लैंग्वेज. जैसे कि इंग्लिश है, तमाम ममालिक में या बहुत ज़्यादा ममालिक में इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और वक़ार हासिल है बनिस्बत उनके मुकामी ज़ुबानों के. ठीक है. नेक्स्ट जो वजह है वो है सॉलिडेरिटी, यानी सॉलिडेरिटी यकजहती की वजह से भी किसी लैंग्वेज पर मुस्बित और मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं. दिस रेफर्स टू द पॉजिटिव एटीट्यूड दैट पीपल होल्ड टुवर्ड्स देयर ओन लैंग्वेज और डायलेक्ट. ये वो मस्बत रवैया है जो लोग अपनी ज़ुबान के साथ रखते हैं. स्पीकर्स यूज़ देयर लैंग्वेज एज अ वे टू एक्सप्रेस देयर कल्चरल आइडेंटिटीज़. लोग ज़ुबान इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो इसी के ज़रिए से अपनी सकाफ़ती शनाख्त का इजहार करते हैं. यानी बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अपनी लैंग्वेज की इज़्ज़त करते हैं, तो वो दूसरे ममालिक में भी अगर होंगे तो वो उसको वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो उसको अपना एक सकाफ़ती शनाख्त जो है वो समझते हैं. ठीक है. नंबर थर्ड है इंस्ट्रूमेंटलिटी. इंस्ट्रूमेंटलिटी कहते हैं आलाकारी को, यानी ये एक ज़रिया होता है किसी ख़ास मकसद तक पहुँचने के लिए. जब किसी ख़ास मकसद तक पहुँचने के लिए हम किसी लैंग्वेज का सहारा लेते हैं तो उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटलिटी. दिस रेफर्स टू द प्रैक्टिकल वैल्यू दैट पीपल एट्रीब्यूट टू डिफरेंट लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स. इसका मतलब ये है कि लोग कदर की निगाह से देखते हैं एक लैंग्वेज को उसकी इंस्ट्रूमेंटलिटी की वजह से. फॉर एग्जांपल, स्पीकर्स में व्यू अ पर्टिकुलर लैंग्वेज एज यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन इन सर्टन कॉन्टेक्स्ट्स सच एज बिजनेस और ट्रैवल. मसलन कुछ लोग एक ख़ास लैंग्वेज को इसलिए ज़्यादा अहमियत देते हैं कि वो एक ज़रिया, एक राब्ते के ज़रिए के तौर पर उसको इस्तेमाल करते हैं कारोबार वगैरह में, तो इसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटलिटी. नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है स्टिग्मा. Stigma, this refers to the negative attitude that people hold towards certain languages. स्टिग्मा कहते हैं दाग को. इससे मतलब एक मनफी रवैया है जो लोग किसी लैंग्वेज के साथ रखते हैं. These negative attitude may be based on stereotypes, prejudice or discrimination. ये जो मनफी रवैये हैं ये किसी तासुब या इम्तियाज़ या स्टीरियोटाइपिंग की वजह से बनाई जाती है. स्टीरियोटाइप का मतलब है किसी कौम या किसी लैंग्वेज के साथ कुछ ख्यालात जोड़ना. ठीक है. For example, speakers of certain dialects may be stigmatized and face discrimination in education and employment. मसलन बाज़ लोगों के साथ उनकी लैंग्वेज की वजह से तालीम और मुलाजिमत के मैदान में ज़्यादती की जाती है. तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक. उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी. किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दूंगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.